ओके, सो वेलकम बैक वंस अगेन। आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे नूरी बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फाइन शाइन, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं आरजे नूरी स्टूडियो। आपकी सुबह को खुशामदीद कहता हूँ। आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे नूरी बिल्कुल आ चुका है और इन सुबह को हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने वाले हैं आपकी नींदों को उड़ाने के लिए और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और ख़बरें सुनाने के लिए हम मौजूद हैं जी। बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं, बहुत सारी इंटरटेनमेंट का सीन होगा ऑन। मेरे साथ मौजूद है शहजाद फ़रूक। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये अपनी मॉर्निंग का आगाज़ कैसे करते हैं और किस तरह अपनी मॉर्निंग को हसीन बनाने के लिए आज ये हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि मॉर्निंग का आगाज़ कैसे होता है? मॉर्निंग का आगाज़ सबसे पहले तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ तिलावत कुरान पाक होती है, उसके बाद ओके। देन जो है वो ब्रश किया जाता है, फिर नाश्ता। नाश्ते में भी हर पर्सन की अलग रूटीन होती है, जिसमें वो कुछ ब्रेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड होगी, अंडा हो गया और साथ एक कप चाय का हो जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है नाश्ते का। और नाश्ते के लिए जो है वो ज़रूर एहतमाम भी करना चाहिए। जब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हम सारा दिन जो है वो एनर्जेटिक नहीं रह सकेंगे, हमारी एनर्जी सारा दिन लो रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर आपने देखा है कि लोग जो है अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि उनको लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है, हालांकि उनका उनकी सेहत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसी एक्टिविटी जो कि लोग परफॉर्म करते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती, उस एक्टिविटी से इनफेक्ट कोई फ़ायदा तो नहीं होता। ये हो सकता है कि उनको उस एक्टिविटी से नुकसान हो जाए। जैसे लाइक अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो एक प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें कि आप कहें जी यार हर वक्त एक्सरसाइज ही करता रहूँ। तो उसका एक तरीक़ाकार है कि आप हफ्ते में आधा घंटा करना चाहते हैं या रोज़ आप 10 मिनट 20 मिनट जितनी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज के तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप डंड निकालते हैं और मुख्तलिफ़ जो एक्सरसाइज के वेज़ हैं उन ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो बीइंग अ हेल्दी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे ऐसे फेस करने पड़ सकते हैं जिनकी आप कभी तवक्को नहीं कर सकते। अच्छा यार, मुझे ये बताएंगे, जैसे आप जानते हैं कि गर्मियाँ बिल्कुल मौजूद हैं, गर्मियों की आमद बिल्कुल है और लोग गर्मियों से तंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है गर्मी इंसान को जीने नहीं देती। गर्मी के अंदर रहते हुए इंसान जो है बहुत सारी इस टाइम प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम जो प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करने की पड़ रही है वो यही है कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो कुव्वत है बर्दाश्त करने की, वो आजकल के लोगों में नहीं है। तो वो भी लोग थे ना यार, जो लोग बिजली के अलावा गुजारा करा करते थे, वो भी तो लोग थे। आजकल के लोगों को जब एसी मौजूद नहीं है तो गुजारा नहीं है। क्या कहना चाहोगे? जी, इस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बाप दादा के दौर में या हमारे जो एल्डर्स थे उनमें तो यही था ना कि तब तो एसी का तसव्वुर ही नहीं होता था, अक्सर लाइट होती ही नहीं थी। बल्कि ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे अभी भी लाइट मौजूद नहीं है, जहाँ पे लोग इसी तरह गुजारा करते हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो बिजली का जो है वो इस्तेमाल कैसे होगा? तो वहाँ पर वो मिट्टी का तेल जो है उसको जला के इस्तेमाल करते हैं। तो लालटेन होती है, उसके अंदर वो मिट्टी का तेल डालते हैं, जिसको रोशन करने के लिए लालटेन जो है वो इस्तेमाल होता है, ये मिट्टी का तेल। और इससे वो फ़ायदा उठाते हैं। अब जबकि आपने बात की एसी का होना जो है वो आजकल के दौर में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एसी के बगैर लोग इतना ज़्यादा वो सर्वाइव करते थे कि हमारे पेरेंट्स से हमने ये सुना है कि
इतनी गर्मी होती थी कि ऐसा लगता है जैसे लहरें बनती हैं। यानी दोपहर के टाइम में 12-1 बजे का जैसे टाइम है, तो उस वक़्त लहरें किस तरह की होती हैं, एकदम जो है वो भाप उड़ रही होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। अब तो उतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले सुनने में आती थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तो लेकिन ये कि अब चूँकि सहूलियात ज़्यादा हैं, तो जिनकी वजह से ना लोग आसाइश पसंद हो गए हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए बात यह है कि अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो हमने क्या करना है, हमने उस गर्मी को बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसकी वजह यह है जिस तरह हालात बदलते जाते हैं हमारी जो क़ुव्वत है उस हद तक बढ़ती जा रही है। अच्छा, लोगों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि गर्मी जिस तरह बढ़ती जा रही है उनके हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं, लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हर चीज़ को बर्दाश्त करना सीखें। जब आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई भी वक्त मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुश्किल ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मुश्किल हम खुद क्रिएट करते हैं। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। शर्त यह है कि हम उन मुश्किलात को अपने लिए कम कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनानी है ताकि आप भी इनका ज़रूर सामना कर सकें। आई होप सो कि आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपकी मॉर्निंग को हमने बिल्कुल हसीन बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप सो कि हम किसी हद तक कामयाब रहे हैं। इसी दुआ उम्मीद के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि मिलेंगे अगले मॉर्निंग शो में। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। ज़िंदगी नहीं तो ये सांसों की डोर चलती हुई, तो आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। और इसी दुआ उम्मीद के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। सेम चैनल सेम टाइम मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।